तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 17 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम कायूमी को देखते हैं जो कि अपनी दिमाग में सोच रहा होता है कि मुझे कुछ स्किल प्लेयर की जरूरत है जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के खिलाफ आसानी से लड़ सके। बट मुझे पता है कि इस बात के लिए मुझे काफी ज्यादा खर्चा करना होगा। बट मैं जानता हूँ कि मुझे किन्हें इनवाइट करना चाहिए। एंड वो कहता है कि मैं सुंदाको और पेंसिलगॉन को इनवाइट करने वाला हूँ इस ग्लोबल गेम चैंपियनशिप के लिए। एंड हम देखते हैं वो उन्हें इनवाइट कर देता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे सुंदाको साइगर जीरो और बाकी सभी से कहता है कि हमें काफी ज्यादा मजा आया ये काम करने में, बट अब हमें रेबिटूजा वापस चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सुंदाको साइगर जीरो से कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। बट साइगर जीरो से कहती है कि तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इसमें काफी ज्यादा मजा आया। एंड हम देखते हैं कि जो री होती है अपने दिमाग में सोचती है कि काश मैं भी रेबिटूजा जा पाती तो मैं हिजुतुमे के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाती। बट वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमने जो टाइम स्पेंड किया उसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आया। एंड वो कहती है कि मुझे और ग्रेडी नहीं बनना चाहिए। तभी अपने दिमाग में सोचती है कि क्या मुझे ये बात है अपनी बहन को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये बात अपनी बहन को बताती हूँ तो वो मुझे पक्का बोलेगी कि तुम अगली बार मुझे भी लेके जाना साथ में एंड हिजुतुमे को भी, जिससे हिजुतुमे को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन वो कहती है कि इससे अच्छा है कि मैं अपनी बहन से ये बातें कुछ दिनों के लिए छुपाऊं। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर अकित्सुकाने कहती है कि मैं रेबिटूजा जाने से पहले शहर में थोड़ा घूमना चाहती हूँ, मुझे कुछ काम है। तभी हम देखते हैं कि साइगर जीरो कहती है कि अरे हाँ, अकित्सुकाने भी तो रेबिटूजा जा सकती है। तभी जो सुंदाको होता है कहता है कि ठीक है फिर मैं रेबिटूजा वापस जाता हूँ। एंड हम देखते हैं अकित्सुकाने भी शहर की तरफ जाने लगती है। बट तभी साइगर जीरो से कहती है कि रुको अकित्सुकाने, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे हिजुतुमे अपने टैब को चेक कर रहा होता है। एंड वो देखता है कि केयूमी ने उसे ग्लोबल गेम कंपटीशन के लिए इनवाइट किया है। एंड उसमें लिखा है कि वो उसको सारा ट्रैवल अलाउंस एंड साथ ही में एंट्री फीस भी देगा। एंड वो उसको इस इवेंट के बारे में बताता है कि इस इवेंट में कुछ गेम भी लॉन्च होने वाले हैं। तभी हिजुतुमे सोचता है कि जरूर उसने मुझे इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि वो किसी के खिलाफ लड़ना चाहता है। एंड इसके बारे में वो पेंसिलगॉन से डिस्कस करता है। पेंसिलगॉन से बताती है कि हम ये कर सकते हैं, इससे वो हमारे कर्ज में आ जाएगा एंड हम फिर उससे कोई सा भी काम करवा सकते हैं। देन हिजुतुमे कहता है कि चलो ठीक है एंड वो उसके इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड वो कहता है कि चलो आखिरकार अब मैं असली लाइफ में भी पेंसिलगॉन और केयूमी से असली में मिल सकता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ संग्रीला फ्रंटियर में। एंड जैसे ही वो संग्रीला फ्रंटियर में जाता है हम देखते हैं कि वो गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है, 166, 67, 68, 69, 70। एंड हम देखते हैं कि जो इमूल की बहन होती है वो उससे कहती है कि तुम ये इस्तेमाल करने से पहले एक बार और सोच लो। बट सुनराकू से कहता है कि मैं तो इसे पहले से इनवाइट कर रहा हूँ, अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो गिनती गिनता है 180, अचानक से सुनराकू का जो आर्मर होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर इमूल की बहन कहती है कि अरे ये क्या, इसने तो इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू से कहता है कि मुझे लगता है ये भी पहले की तरह 3 मिनट में टूट गया। इसका मतलब है कि लिकागोन का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी भी चीज को सेम समय में ब्रेक करता है। तभी हम देखते हैं इमूल की बहन उससे कहती है तो तुम इस चीजों के लिए मेरे सामान का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं सुनराकू को जो कि कहता है कि मुझे लगता है मुझे लिकागोन के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेना चाहिए ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। एंड तभी हम देखते हैं इमूल की बहन उससे कहती है तो तुम इन चीजों में मेरे आर्मर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तभी सुनराकू कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि क्या बड़े जो आर्मर होते हैं अच्छे डिफेंस वाले, क्या वो भी सेम समय पे टूटेंगे। बट इसे देखकर मैं समझ गया कि वो भी सेम समय पे टूटेंगे। इसका मतलब है कि चाहे आर्मर का कोई भी क्वालिटी हो वो टूटेगा जरूर। इसका मतलब है कि अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड टेक्निकल गियर भी इस्तेमाल करूंगा तो वो भी टूटेगा। इसका मतलब है कि मुझे किसका कोई दूसरा इलाज ढूंढना होगा ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। और मुझे नहीं लगता कि ये 3 मिनट का जो टाइम है वो मेरे लिए इनफ है। बट फिर भी इसका एक और नया ऑप्शन भी है कि ये मुझे काफी सारे फैसिलिटीज भी प्रदान करता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया भी है एक तरीके से। तभी हम देखते हैं कि जो इमूल की बहन होती है वो जिल्टा बैरल को वापस से रिपेयर कर देती है। ये देखकर जो सुनराकू होता है वो कहता है कि अरे वाह, तुमने तो इसे बड़े आसानी से फिनिश कर दिया। एक्चुअली मेरे पास और भी चीजें हैं, क्या तुम मुझसे फिनिश कर सकते हो। तभी हम देखते हैं ये सुनकर जो इमूल की बहन होती है वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास अभी और भी है, आखिर तुम इतनी सारी चीजें कहाँ से लाए। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू से कहता है कि हाँ मेरे पास काफी सारे हैं। इमूल उसे बताता है कि एक्चुअली उसने अपनी बहन से इस सारी चीजों को भिजवा दिया एंड नई चीजों को खरीदा है जिसे उसे रिपेयर करना है। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है कहता है कि तुम इसे कर सकती हो। एंड ये देखकर जो इमूल की बहन होती है वो उसके सर पे या उसके पेट पे अपना सर मारती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे और कितना काम करवाने वाले हो। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर सुनराकू 50 में पहुंच जाता है शिपयार्ड में। एंड वहां पर जाते हुए वो इमूल से बातें कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि अपनी चीजों को फिक्स करवाने में
मुझे इतने सारे पैसे लगेंगे, लिटरली मैंने अभी तक जितने भी पैसे कमाए थे वो सब इसमें खर्च कर दिए। तभी इमूल कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट सुनराकू उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम एक बैग हो। वैसे भी यहाँ के जो एनपीसीज हैं वो कुछ ज्यादा ही रावड़ी लग रहे हैं। एंड वो कहता है कि अरे वाह गाइस, तुमने कुछ ज्यादा ही बढ़िया जगह ढूंढी है मीटिंग करने की। एंड तभी वो एक शॉप पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको रस्ट और मॉर्डो की तरफ से बुलाया गया होता है। जैसे ही उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, एकदम से गेट तोड़ के एक आदमी निकलता है। एंड सुनराकू उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो, बट वो आदमी उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। बट जैसे ही वो सुनराकू के शरीर के दागों को देखता है, वो उससे कुछ नहीं बोलता है, डर के भाग जाता है। तभी हम देखते हैं अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं कि तुम मार्डो मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो समझ जाता है कि ये जरूर रस्ट और मार्डो की आवाज है। वो जैसे ही अंदर जाकर देखता है, वो देखता है कि जो लड़की होती है वो उन एनपीसीज को काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। एंड वो देखता है कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल रस्ट और मार्डो ही है एसएलएफ में। एंड सुनराकू रस्ट से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम इन कमजोर इंसानों से लड़ रही हो अपने बराबर वालों से लड़ने की बजाय। तभी हम देखते हैं कि रस्ट उसकी तरफ मुक्का बना के आती है और कहती है कि फिर ये लो हाफ नंगे इंसान। एंड वो उसके ऊपर एक मुक्का मारती है, बट सुनराकू बड़ी मुश्किल से उसके मुक्के से बच जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो इमूल होता है वो उस रस्ट के कानों के ऊपर चिपक जाता है, जिससे उसे कुछ दिखता नहीं है। तभी मॉर्डो पीछे से आके रस्ट को पकड़ता है और कहता है कि रुक जाओ, ये कोई एनपीसी नहीं बल्कि एक प्लेयर है। तभी हम देखते हैं कि जो इस सुनराकू होता है वो कहता है कि तुम्हारे गुस्से में भी उतना ही दम है, बट तुम्हारे अवतार नेफलिन से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि रस्ट उससे कहती है फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो एकदम अजीब लग रहे हो, एकदम पक्षी के मास्क वाले आधे नंगे इंसान की तरह, स्ट्रेंज इंसान। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू कहता है कि एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था। उसने सारी अपनी स्टोरी बताता है लिकोकन वाली। एंड कहता है इसी वजह से ही मेरे ऊपर निशान है। तभी हम देखते हैं जो रस्ट होती है वो कहती है कि देखो सुनराकू, तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे इस तरह घूर के देख रहे हैं जैसे मुझे मार डालेंगे। बट तभी सुनराकू कहता है कि मुझे तो लग रहा है ये इसलिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं इस तरीके से या घूर रहे हैं क्योंकि ये तुमने इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था। तभी हम देखते हैं कि मॉर्डो सुनराकू से पूछता है कि तुम्हारे पास जो ये बनी है, क्या ये भी कोई यूनिक सिनेरियो है। एंड सुनराकू से हाँ कहता है। एंड उसके बाद इमूल उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। देन हम देखते हैं मार्डो भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अभी तक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो कहता है कि बताओ कहाँ है वो यूनिक सिनेरियो, मैं उसे लेना चाहता हूँ कार्टनेड ऑफ एबेस को। तभी हम देखते हैं मॉर्डो उसे बताता है कि एक्चुअली हम यहाँ पे सुबह सुबह ही आए थे ताकि हम उस एनपीसी को ढूंढ सके जिसने हमें वो यूनिक सिनेरियो दिया था, बट हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए। अगर मैं सही तौर पे कहूँ तो वही एक ऐसा इंसान है जो इस बात के लिए हमें ट्रिगर देता है। तभी हम देखते हैं कि रस्ट उसे बताती है कि एक्चुअली पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने बहुत सारे लोगों को पीटा था एनपीसीज को। उस समय एक एनपीसी हमारे सामने आया था जिसने अपने आप को मैसेंजर द ग्रेट पैरेट बताया था और हम लोग उसको ग्रेट पैरेट स्ट्यूड कहते हैं। वही एक ऐसा इंसान है जो हमें ये सिनेरियो दे सकता है। तभी सुनराकू कहता है कि इसका मतलब है वो स्ट्यूड ही एक ऐसा इंसान है जो हमें वो सिनेरियो देगा। तभी हम देखते हैं जो मॉर्डो होता है वो कहता है कि हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की बट वो हमें कहीं मिला ही नहीं। एंड हम देखते हैं जो सुनराकू होता है कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वो ऐसे मिलेगा भी नहीं, तुम लोगों वैसे भी इन जैसे एनपीसीज को इस तरीके से पंच नहीं मारना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है एक आदमी की, एक लड़के की, जो कहता है कि ओ सुनो, मैंने यहाँ पे बहुत सारी आवाजें सुनी, इसका मतलब कि तुम ही थे वो लोग। अगर तुम मुझे देखते हो और मुझसे डरते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बट तभी हम देखते हैं कि वो जो सुनराकू होता है वो मॉर्डो से कहता है कि तुम ये मत कहना कि यही वो लड़का है जो कि वो ग्रेट पैरेट स्ट्यूट है। बट तभी हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो उनके डेस्क पे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ही हूँ वो ग्रेट पैरेट स्ट्यूट। एंड तभी हम देखते हैं सुनराकू से कहता है कि क्या सच में ये छोटा सा बच्चा। एंड हम देखते हैं रस्ट उससे कहती है कि बिल्कुल यही है जिसने हमें वो यूनिक सिनेरियो दिया था। एंड जो सुनराकू होता है वो कहता है कि अरे वाह, ये तो काफी बढ़िया बच्चा है, यही एक ऐसा बच्चा है जो रस्ट और मॉर्डो को अच्छा सबक सिखा सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो सुनराकू के दागों को देखता है एंड उससे डरने लगता है। तभी हम देखते हैं जो सुनराकू होता है वो कहता है कि एक्चुअली ये जो एनपीसीज हैं वो इस मेरे दाग को देख कर रिएक्ट कर रहे हैं। तभी इमूल उसको बताता है कि एक्चुअली जब हम रास्ते में आ रहे थे तभी बहुत सारे लोगों ने आपके इन दागों को देखकर रिएक्ट किया था। एंड सुनराकू अपने दिमाग में सोचता है कि इसका मतलब है ये ऐसे दाग हैं जिसके अंदर से वेयरपुल सोल निकलता है जो कि एक प्रेशर बनाता है लोगों के ऊपर, जिससे वजह से लोगों को मुझसे डर लगने लगता है एंड वो मेरे पास नहीं आते। तभी हम देखते हैं वो लड़का सुनराकू से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। सुनराकू बताता है कि मेरा नाम सुनराकू है। तभी वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा तगड़े इंसान हो, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू कहता है अरे वाह, मुझे काम करने का मौका मिल गया, चलो फिर से लेते हैं। एंड हम देखते हैं वो लड़का उससे कहता है आ जाओ, तुम मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें अपने शिप पे ले जाता हूँ।
तभी हम देखते हैं जो सुनराकू उतर कहता है शिप पे, बट तभी हम देखते हैं वो लड़का उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे डैडी के शिप के पास जाने के लिए वहां तक चलना ही होगा। एंड हम तभी देखते हैं कि वो उसे बताता है कि वो एक ऐसा शिप है जिसको हम कहते हैं क्राइंग मैन, जिसकी वजह से मेरे फादर को अपनी जान देनी पड़ी थी। एंड हम देखते हैं सुनराकू के पास एक यूनिक सिनेरियो आता है, एंड सुनराकू कहता है कि ठीक है, फिर चलो इस क्राइंग इंसेंस के पास चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि सुनराकू और बाकी सभी को उस शिप के बारे में स्टीव यानी कि उस बच्चे की तरफ से एक कहानी बताई जाती है कि वो एक घोस्ट शिप है जिसके अंदर वो लोगों को किडनैप करते हैं एंड मास्टर ऑफ एबिस को उनका खाना बना देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू कहता है कि चलो हम उस मास्टर ऑफ एबिस को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। एंड वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, रास्ते में जाते हुए वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं एंड वो लड़का उनको अपने बारे में बता रहा होता है कि उस शिप की वजह से उसके फादर की जान गई एंड अब वो उसके लिए उससे रिवेंज लेना चाहता है। एंड वो बताता है कि जैसे ही मैं उस शिप तक पहुंच जाऊंगा मैं फाइनली एक असली कैप्टन बन जाऊंगा। एंड तभी हम देखते हैं वो उसको अपनी शिप दिखाता है। वो कहता है कि अपने लोगों से कि जल्दी से करो, सारे सामान को अंदर डालो। एंड वो लोग सारे सामान को अंदर डालने लगते हैं। एंड सुनराकू कहता है कि चलो आखिरकार हम यहाँ पे आ गए, अब यही है हमारा कुछ दिनों के लिए घर। एंड उसके बाद तभी हम देखते हैं उनके सामने कुछ लोग कुछ बैरल्स लेके आते हैं। एंड जैसे ही वो उस बैरल्स को लेके आते हैं, उन बैरल को खोलते ही सुनराकू जैसे उसको खोलने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो कि हमें एसएलएफ की तरफ से दिया गया है। जैसे ही सुनराकू उन बैरल्स को खोलता है, उसके अंदर एक के अंदर साइगर 0 होती है। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है एकदम तेजी से चिल्लाता है कि अरे ये क्या, तुम कहाँ से आई। तभी हम देखते हैं दूसरे बैरल से आखिर सुखाने निकलती है। एंड सुनराकू उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।